एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। तो देखते हैं जेमिनी के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और रीडिंग बुक करवा सकते हो। उसके अलावा जो लोग मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए रीडिंग परचेज करना चाहते हो तो पाकिस्तानियों के लिए अब एक ईजी पैसा की ऑफ़र मैं दे रही हूँ। उसमें अगर आप पेमेंट करके उसके थ्रू भी आप रीडिंग बुक करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मेरी सर्विसेज मेंशन है वहाँ पे मैंने 7 पाकिस्तानी रुपीज़ में ही पैसे ऐड कर दिए हैं उसमें कि कौन सी सर्विस कितने चार्जेस के साथ है। अगर आप पे कर सकते हो, अगर आप रेडी हो और परचेज़ करना चाहते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और इसके अलावा एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि इंस्टाग्राम पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप वो भी कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। 3 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, द हर्मिट। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो जो कि मुझे होते हुए दिख नहीं रही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ख़ुद की एनर्जीज जो है इस चीज़ को लेकर बहुत वो हैं बचकाना या बचकाना व्हाट्स द वर्ड, मतलब चाइल्डिश है थोड़ी आपकी एनर्जीज। आप खुद थोड़ा मेच्योरली इस कनेक्शन को, इस चीज़ को ले नहीं रहे हो इस टाइम पर। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक कंफर्मेशन जो होती है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, वो एक कंफर्मेशन आपको खुद से नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो उसमें या तो आपने अपना एफर्ट 100% नहीं डाला या फिर आपने उस चीज़ के बारे में आप खुद से इनडिसाइसिव भी हो। सपोज़ जैसे अगर हम बात करें कि आप सपोज़ आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है लेकिन आपने अपना सीवी अपडेट नहीं किया और आप वेट कर रहे हो कि जॉब्स पे आपकी सिलेक्शन हो जाए। कहीं ना कहीं आपने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक की हैं जिसकी वजह से मुझे लग नहीं रहा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ होते हुए मुझे दिख नहीं रही। कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को जो है वो इग्नोर किया है जिसकी वजह से आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में है, घर की सिचुएशन में है, लव लाइफ में है, वो या काम की सिचुएशन है, वो मुझे होती दिख नहीं रही। आप बैक एंड फोर्थ हो गए इस चीज़ को लेकर। आपको समझ नहीं आएगा कि आपके लिए इंतज़ार करना बेहतर रहेगा या आगे मूव ऑन करना बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप चाहे आगे चले जाओ या आप मूव ऑन इस चीज़ का इंतज़ार करो, जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं होगे कि आपको चाहिए क्या, या एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, आपके लिए चीज़ें कभी आसान नहीं होंगी। आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक वेरी चाइल्डिश हैं कि आप जैसे आप कुछ भी काम करोगे आप अपना 100% नहीं दोगे। 100% नहीं दोगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं करेंगी। तो आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक उस तरह से होंगी बाकी के महीने में। सो मेक श्योर कि अगर आप कुछ चाहते हो कि आपके लिए वर्कआउट करे या जो चीज़ें आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसमें अपना 100% एफर्ट ऐड करो। अगर आप 100% एफर्ट नहीं देते हो, कंसिस्टेंसी शो नहीं करते तो आपके लिए वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी, चाहे वो जिस एरिया से भी रिलेटेड क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं आपने एक काम करना है कि कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसके प्रिपरेशन में 100% अपना हमेशा दो। अगर आप 100% देते हो तो कभी आप बैक एंड फोर्थ नहीं जाओगे उस चीज़ को लेके। आप मेच्योरली जो है एक चीज़ को डील करोगे जो कि अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जीज़ का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो। स्पेशली 15 तारीख से लेके 22-23 तारीख का जो टाइम होगा उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी किसी चीज़ के बारे में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। आपकी जो है लव लाइफ हो, चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे घर की सिचुएशन हो, कहीं पे भी आपका एक क्लियर एक आपका होता है ना 7 ऑफ सोर्ड्स अंडरनीथ द डेक, बहुत ही क्लियर एनर्जी है इन अ वे कि बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी है। लाइक एक मतलब एक बहुत इमेच्योर एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में जाते हो, चाहे वो लव लाइफ में क्यों ना हो, चाहे आप रिलेशनशिप में जाते हो, रिलेशनशिप भी आपका ऐसा होगा कि जिसमें आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। आप
वर्कआउट नहीं करेगा, आप फ़ौरन उससे भागोगे और एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाओगे। फ़ौरन ही आप आपकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी हद तक वो हैं, चेंज होती रहती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल ये है, नेक्स्ट डे आपका इंटरेस्ट कोई और चीज़ हो जाएगी। काफ़ी इनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं आपकी इस बाकी के महीने में। और आप एक चीज़ से भागते हुए दूसरी चीज़ से भी भाग जाओगे, तीसरी चीज़ से भी भाग जाओगे। कहीं ठहराव आपकी एनर्जीज़ में नहीं है, जो कि बहुत गलत एटीट्यूड है। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली करने का जो राज होता है, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैच्योरिटी के साथ डील करना वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक क्लैरिटी होना किसी भी चीज़ के लिए। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपको कोई क्लियर आइडिया नहीं है। इस दोस्त ने कह दिया कि ये यहाँ पे अप्लाई करो, आप वहाँ अप्लाई कर दोगे। दूसरे दोस्त ने कहा कि यार यहाँ पे तो वर्कआउट नहीं करेगा, तुम किसी और जगह कर दो, आप वहाँ कर जाके एक जिसने जहाँ आपको पुश किया आप वहाँ पे चल पड़ोगे। सो कहीं पे भी आपका अपना एक आइडिया होता है, एक अपनी क्लियर विजन होता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी, या दिस इज़ हाउ माई आइडियल लाइफ शुड बी। वो एक क्लियर इमेज आपके माइंड में नहीं है। आपकी तरफ जो भी ऑफर आती है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो बगैर सोचे समझे, और फिर उसी तरह से आप बहुत जल्दी गिव अप करके आगे मूव कर जाते हो। तो बहुत ही अनहेल्दी एनर्जीज रहेंगी आपकी बाकी महीने में, चाहे वो किसी भी एरिया को लेके क्यों ना हो। कहीं पे भी आपके अंदर एक ठहराव मुझे दिख नहीं रहा, जो कि डेफिनेटली आपके लिए हर मामले में एक आपकी लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी वो रहेंगी, फ्लर्टेशियस रहेंगी। कहीं पे भी आप सीरियसनेस की तरफ नहीं आओगे। अगर ये एनर्जीज आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, अगर आपके साथ मैच नहीं कर रही, तो जस्ट पिक जैसे भी आपकी सिचुएशन में चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान एंटर हो रहा है तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो, क्योंकि ये बहुत ही अनरिलायबल टाइप का बंदा है या बंदी है। ये कहीं पे भी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि ये आपको सीरियस एक कनेक्शन दे सके। सो अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना आपने इस कनेक्शन के अंदर, इस इंसान के साथ, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट करेगा या करेगी। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, बाकी के महीने में क्या आने वाला है। उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। बहुत ही अजीब सी एनर्जीज हैं जो भी ये इंसान है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव ऑल। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव होगा। ये आपको फील कराएगा कि शायद ये आप में इंटरेस्टेड है। बहुत ही सन ऑफ सोल्स की एनर्जी, कहाँ गया ये रहा। मतलब एक ऐसा इंसान होगा जो कि प्रिटेंड ये करेगा कि आप में इंटरेस्टेड है और चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, लेकिन अपना मतलब पूरा होने के बाद ये आपको छोड़ देगा। सो मेक श्योर कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जो आप इस टाइम के अंदर बनाते हो उसको आपने सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये इंसान जो भी है इसकी एनर्जीज काफ़ी टाइम पास वाली है। सीरियस इंसान की एनर्जीज नहीं है इस इंसान की, और आप इसके ऊपर अपना फ्यूचर रिलाई नहीं कर सकते। सो चांस ऐड करते हैं, देखते चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। एफ नेम अल्फ़ाबेट आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। जी, एफ और जी। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही डेविलिश एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान आपको सेक्सुअली यूज़ अब्यूज़ करके आपको छोड़ दे। अगैन मेक श्योर कि आप इसे ज़्यादा अटैच ना हो। एक्सपेक्टेशन नहीं रखो इस इंसान से, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देगा। आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ। मेक श्योर कि आप अपनी कोई भी पर्सनल पिक्चर्स इसके साथ शेयर नहीं करो, मिसयूज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये इंसान सही नहीं है, जो भी ये है, ये आपकी एनर्जी है तो आप सही नहीं है। ये अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो इंसान सही नहीं है, डिसेप्टिव है, यूज़ करेगा, ये करेगी, और बहुत ही कंट्रोलिंग और डेविलिश लाइक एनर्जी है इस इंसान की। तो मेक श्योर कि आप इस टाइम के अंदर अपने आप को सिंगल रहना बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जो तो हो सकता है कि मैरिड भी हो और आपको यूज़ और अब्यूज़ भी करे। सो मेक श्योर कि आप इस तरह के किसी भी कनेक्शन से दूर रहो। सिंगल रहना आपके लिए बेहतर है इस तरह की सिचुएशन में, और क्योंकि आप बहुत गंदा ट्रैप हो जाओगे अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में आते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ख्वाब में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक फ्लैशेस दिख रहे हो, एक इमेज दिख रही हो कि जहाँ पे आप या तो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जैसे सपोज़ आप वॉशरूम में हो और वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं है। आपको हो सकता है इस तरह से कोई ड्रीम्स आए जिसमें आपकी आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो कोई और देख रहा हो, या इस तरह की कोई ख्वाब हो सकते हैं जो आप देखो। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को जब भी आप उठो
तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसा हो सकता है इस टाइम के अंदर जो कि आपके लिए गलत हो जाए। सो मेक श्योर कि अगर आपके फ़ोन में आपकी कोई प्राइवेट इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन लॉक रखो, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी जो कि आपको मिसयूज़ कर सकती है। सो मेक श्योर कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है, अगर आपने अपने फ़ोन में आपकी पिक्चर्स रखी हैं पर्सनल, आप उनको हमेशा लॉक करके रखो, और अगर आप डिलीट कर सकते हो तो डिलीट कर दो, दैट विल बी मच बेटर। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको डोमिनेंट भी रहेगी कम्युनिकेशन का, क्योंकि लैपटॉप का कार्ड भी है, ये चार्म भी है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इट्स लाइक मतलब अच्छी एनर्जीज नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ होने से बेहतर ये है कि बंदा सिंगल रहे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको हेल्प किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, और पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या इजी पैसे से कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।